मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे, ठीक। और मैथ में क्या चल रहा था भाई? मैथ में चल रहा था वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। और मैं क्या बताया भाई, जो मैं मैथ में करा रहा हूँ ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए ही स्पेशल नहीं है, बाकी सारे हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो जो लोग वही वीडियो देख रहे हैं और वो जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जस्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक। तो कहाँ तक क्लास हो चुकी भाई? और जो लोग चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूंगा तैसे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और ये जो मैं मैथ करा रहा हूँ ये भाई पूरा आपको कहीं पेड कोर्स लेने की जरूरत है ही नहीं मैथ के लिए। और जो इतना मैं मैथ करा रहा हूँ उतना आप कहीं अगर पेड कोर्स भी लेंगे तो भी आपको भाई इतना मैटर नहीं मिल पाएगा जितना मैं यूट्यूब पर ही फ्री में करा रहा हूँ, ठीक। तो ₹1 भी मैं नहीं ले रहा हूँ इसका। तो आप लोग आनंद उठाइए मैथ का, और कहीं जरूरत नहीं है आपको पेड कोर्स लेने की मैथ की, ठीक। तो मैं करा रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी लोग, ठीक। तो कहां तक क्वेश्चन हो गया था भाई? आज कौन सी क्लास है? आज वर्क एंड टाइम की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास। और आज कार्य और समय का मतलब टाइम एंड वर्क का कौन सी क्लास है भाई? कौन सी क्लास है? आज चौथी क्लास है, ठीक। तो देखते हैं भाई, कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे बैंक का, चाहे सीटेट, आप किसी भी चीज की अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर मैथ पूछा जा रहा है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो क्वेश्चन कहां तक हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 31 तक हो चुका है, आज 32 से कराना है, ठीक। 32 से कराना है। और कौन सी टाइप है? और ये टाइप कौन सी भाई? कार्य क्षमता वाली टाइप है, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन दिया है, कह रहा अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, आराध्या अतुल से 50% अधिक सक्षम है। क्या दिया है कि भाई, कह रहा है कि जो आराध्या है अतुल से 50% अधिक सक्षम है। मतलब जो आराध्या है, आराध्या की क्षमता जो है, कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, अतुल से 50% क्या है? अधिक है। जैसे भाई ये आराध्या और अतुल, ये कौन सी होगी भाई? मान लो आराध्या और अतुल, आराध्या और अतुल। तो क्या बोला है भाई, जो इनकी कार्य क्षमता है आराध्या की अतुल से 50% अधिक है। अगर अतुल की अगर कार्य क्षमता कितनी हो? 100, तो आराध्या की कितनी हो जाएगी भाई? 150। 50% अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा ये? 150। अगर इसको हम रेशियो और बनाएं तो 50 तिया कितना हो जाएगा भाई? 50 तिया 150 और 50 दूना 100। ये क्या आ गया? इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ठीक। ये रेशियो क्या आ गया? आराध्या और अतुल की इफिशियंसी का रेशियो आ गया। आराध्या की अगर कार्य क्षमता 3 है तो अतुल की कितनी कार्य क्षमता है? अतुल की कार्य क्षमता है 2, ठीक। कह रहा है एक ही काम करने के लिए अतुल आराध्या से कितना ज्यादा समय लेगा। क्या बोल रहा है कि भाई एक ही काम करने के लिए अतुल आराध्या से कितना ज्यादा समय लेगा। अभी मैं इससे पहले क्या बताया था भाई, जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इफिशियंसी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई? टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? टाइम के। यही मैं बताया था। इसका मतलब ये बताया था कि मैं अगर इफिशियंसी का रेशियो क्या है भाई, इफिशियंसी का रेशियो कितना है? अगर इफिशियंसी का रेशियो मान लो A/B है किसी का, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, B/A हो जाएगा, ठीक। तो अब इफिशियंसी कितना है भाई? 3/2। तो टाइम का रेशियो इनका क्या हो जाएगा? 2/3, उल्टा हो जाएगा, 2/3। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता चुका हूं, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई? 2/3 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अभी यहाँ पे क्या बोला है? कह रहा है कि अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। अतुल एक काम को, अतुल यही है भाई, अतुल एक काम को कितने दिन में कर सकता है भाई? 18 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 18 दिनों में कर सकता है। तो कितने गुना हुआ भाई? कितने गुना? 6 गुना। 6 त्रिक 18। तो ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 6 गुना करेंगे जब हम, तो 6 गुना कितना हो जाएगा? 12। तो ये टाइम का रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि टाइम का रेशियो हो, यदि अतुल किसी काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है तो आराध्या कितने दिन में समाप्त कर रही है? 12 दिन में समाप्त कर रही है। तो क्या पूछा है? तो अतुल आराध्या से कितना ज्यादा समय लेगा। क्या बोला कि भाई अतुल आराध्या से कितना ज्यादा समय लेगा। तो देखो ये ले रहा है कितना भाई? अतुल 18 दिन ले रहा है, तो आराध्या कितनी ले रही? 12 दिन। कितना ज्यादा दिन? अतुल इससे कितना ज्यादा ले रहा है बताओ? अतुल इससे कितना ज्यादा ले रहा है? अतुल आराध्या से कितना दिन ज्यादा ले रहा है भाई? 6 डेज। कितना? 6 डेज। भाई अगर अतुल 18 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है तो आराध्या 12 दिन में। अतुल कितना ज्यादा ले रहा है समय? 6 दिन। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई? 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया है? कह रहा है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। क्या दिया भाई? ए और बी, इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया भाई? इफिशियंसी का रेशियो कह रहा है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया भाई? कह रहा है कि ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। अगर बी भाई, बी की इफिशियंसी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? ए की 150। तो क्या बनेगा इनका रेशियो भाई? 50 से काटेंगे, 50 तिया 50 दूना 100। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल कर आया इनके? 3:2। अगर किसी समय में, अगर 1 घंटे में ए 3 वर्क कर रहा है तो बी कितना कर रहा है? 2 वर्क कर रहा है। इसका मतलब यही है। तो क्या निकल कर आया? इफिशियंसी का, इनके कार्य क्षमता का रेशियो निकल कर आया। कह रहा कि बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखो क्या दिया है? कह रहा है कि बी अकेले, बी, तो हम क्या बताए थे भाई? टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम। ठीक, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम होता है। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो भाई, टोटल वर्क निकालना हो, तो बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है भाई। बी की देखो इफिशियंसी कितनी? 2 है। और कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है? 20 दिन में। तो हम लिखेंगे टाइम की जगह 20। तो कितना है भाई? 40। तो टोटल वर्क हमको कितना मिला? 40 मिला। टोटल वर्क हमें कितना मिला? 40 मिला। अब कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कौन कौन भाई? ए प्लस बी। ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो टोटल वर्क कितना है भाई? 40 है। 40। ए बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो ए 3 कर रहा है, ये 2, 3 2 कितना हुआ? 5। तो कितना समय लगेगा भाई? 8 डेज। 5 अट्ठे 40, कितना समय लगेगा? 8 दिन लगेगा। ये हो जाएगा आंसर कितना? 8 डेज। इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क। अब देखो क्वेश्चन नंबर भाई 44 क्या दिया है? कह रहा कि ए बी से दोगुना तेज है। तो ए है भाई और कौन है? बी। इफिशियंसी का रेशियो इनके दिया है। क्या बोला है? ए बी से दोगुना तेज है। ए जो है बी से दोगुना तेज है। अगर बी 1 है तो ये ए कितना है? 2। ए बी से दोगुना तेज है और इसीलिए किसी काम की बी की अपेक्षा 30 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। ठीक, अगर देखो इफिशियंसी का रेशियो कितना है? इतना, 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। कह रहा है कि इसीलिए किसी काम की बी की अपेक्षा 30 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। ठीक, 30 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। देखो इनकी गैपिंग कितनी भाई? एक, एक। और एक की वैल्यू कितना दिया भाई? एक की वैल्यू कितना दिया है? एक की वैल्यू दिया है 30। एक की वैल्यू कितना दिया है? 30। जब एक की वैल्यू 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 एकम 30। और ये कितना हो जाएगा भाई? 30 दूना 60। 30 एकम 30 और 30 दूना 60। देखो एक की वैल्यू कितनी है भाई? एक की वैल्यू 30 है, इसका मतलब 30 गुना है। तो 30 गुना इसे भी करेंगे और 30 गुना इसे भी करेंगे। ठीक, 30 एकम 30, 30 दूना 60। कितने समय में दोनों एक साथ काम को पूरा कर लेंगे? ठीक, कितने समय में दोनों एक साथ काम को पूरा कर लेंगे, ये दिया है। कितने समय में दोनों एक साथ काम को पूरा कर लेंगे? तो ये देखो निकल कर आ गया ना भाई। ए किसी काम को करने में कितना समय लगाता है? 30 दिन। और बी किसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लेता है? 60 दिन लेता है। ये पता चल गया भाई। इनकी गैपिंग देखो क्या दिया है। कह रहा है कि इसीलिए किसी काम की बी की अपेक्षा 30 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। इसका मतलब कि जो ए है, देखो ए 30 दिन लेता है और बी कितना दिन ले रहा है? 60 दिन लगा रहा है किसी काम को समाप्त करने में। तो देखो इससे कितना कम ले रहा है भाई? इससे ये 60 दिन, ये 30 दिन, तो इससे 30 दिन कम समय में कर रहा है ना। तो कह रहा है कितने समय में दोनों एक साथ काम को पूरा करेंगे। तो क्या हुआ भाई? किसी से आप निकाल सकते हो टोटल वर्क। पहले आप निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई? इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम। टोटल वर्क हमको निकालना है तो क्या निकला? इफिशियंसी गुणे टाइम। तो किसी कहीं भी रखेंगे हमें निकल जाएगा। ठीक, टोटल वर्क। अभी जैसे हमको टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई? अगर इसमें रखें हम, ए की इफिशियंसी कितनी? 2। और कितना समय लगा रहा है? 30। इफिशियंसी ए की कितनी है? 2। और समय कितना ले रहा है? 30। तो कितना आया टोटल वर्क? 60। टोटल वर्क कितना आया? 60। अगर हम देखो टोटल वर्क इसमें भी रख के निकालें बी वाले पार्ट में, तो भी हमें 60 ही वर्क मिलेगा। देखो एक
इफिशियंसी 1, और ये कितना है, कितना दिन ले रहा है 60, तो 1 गुणे 60 कितना निकल कर आएगा भाई, 60 ही निकल कर आएगा। तो किसी भी पार्ट में आप रखे, चाहे ए में चाहे बी में, तो टोटल वर्क उतना ही निकल कर आएगा जितना ए में निकल कर आ रहा है, उतना बी में भी निकल कर आ रहा है। ठीक, अब क्या पूछा है, करेंगे कितने समय में दोनों एक साथ काम को पूरा कर लेंगे, ए प्लस बी, टोटल वर्क कितना निकल कर आया भाई 60, और दोनों की एफिशिएंसी दोनों को मिलाकर करना है, तो दोनों की एफिशिएंसी 2 1 3, कितना है 3, कितना आएगा भाई 20 डेज, 20 डेज कितना निकल कर आया 20 डेज। ऐसे हम करेंगे किसी भी पार्ट में, लेकिन भाई पहले हमको टोटल वर्क तो पता करना पड़ेगा ना, तुम टोटल वर्क पता कर लिए किसी में रखकर। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 35, पी की कार्य क्षमता क्यू की कार्य क्षमता से 3 गुना अधिक है। देखो इस बार मामला चेंज हो गया, यहां बोला कि भाई 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक है, और इस वाले पार्ट में क्या बोल रहा था भाई, इस वाले पार्ट में क्या बोला कि ए बी से 2 गुना तेज है। देखो केवल बोला है कि ए बी से 2 गुना तेज है, इसमें यह बात नहीं बोला कि ए बी से 2 गुना अधिक है, ये नहीं बोला। और इसमें देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या बोल रहा है, कह रहा कि पी क्यू की कार्य क्षमता, पी की कार्य क्षमता क्यू की कार्य क्षमता से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। तो कौन कौन है भाई, पी और क्यू, पी और क्यू। अगर देखो ये चीज ना बोलता, केवल कहता पी की कार्य क्षमता क्यू की कार्य क्षमता की 3 गुना है, तब हम क्या लिखते, हम डायरेक्ट लिखते भाई पी की कार्य क्षमता क्यू की कार्य क्षमता की 3 गुना है, तो हम लिखते कि भाई, तब हम क्या लिखते, अगर पी की 1 हो गई, पी की 1 होगी तो क्यू की कितनी होगी, 3 होगी। अगर खाली ये बात कहता कि भाई 3 गुना है, अधिक नहीं लिखता, केवल लिखता 3 गुना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, अधिक लिखा है ना, तो अब क्या होगा भाई 3 1 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 1 4 लिखेंगे, क्योंकि कहा कि 3 गुना अधिक है, तब अब 3 1 क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब ये होगा भाई, ये किसका रेशियो आया, एफिशिएंसी का रेशियो आया। जब अधिक रहेगा तब ऐसे करेंगे हम, कितना आया 4:1। जबकि पी किसी काम को करने में क्यू से 30 दिन कम समय लेता है, तो अब हम देखेंगे भाई रेशियो देखेंगे किसका, टाइम का। जब इफिशियंसी का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। कह रहा है जब पी किसी काम को करने में क्यू से 30 दिन कम समय लेता है, तो देखो यहाँ पे गैपिंग कितनी भाई, 30 दिन कम, 30 की गैपिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 30 एकम 30, 30 एकम 30, और ये कितना हो जाएगा 30 चौको 120, 120। ठीक, पी किसी काम को करने में क्यू से 30 दिन कम समय लेता है। नहीं 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 नहीं, सॉरी थोड़ा सा गलती हुई है। देखो ये क्या बोला, ये देखो टाइम का रेशियो है ना, टाइम का रेशियो 1:4 निकल कर आया, तो ये क्या, जबकि पी किसी काम को करने में क्यू से 30 दिन कम समय लेता है, तो यहाँ पे कितना समय ले रहा है भाई, कम। देखो टाइम का रेशियो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे क्या होगा पी, देखो यहाँ पे 3 है। अगर कहने का मतलब ये है कि यदि पी 1 समय ले रहा है तो क्यू कितना समय ले रहा है, 4 ले रहा है, तो क्यू से कितना कम ले रहा है भाई, 3 कम ले रहा है, ये 1 ये 4, तो क्यू से कितना कम लिया, 3। लेकिन क्वेश्चन में 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 की जगह कितना दिया है, 3 की जगह कितना दिया भाई, 30 दिया है। कितने गुना है, 10 गुना है, तो 10 गुना इसको भी करेंगे भाई, 10 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 10, और ये कितना हो जाएगा, इसको 10 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। देखो आया कि नहीं भाई, ये 10 दिन ले रहा है, ये कितना दिन ले रहा है, 40 दिन ले रहा है। देखो ये 10 दिन, ये 40 दिन, पी 10 दिन का समय ले रहा है किसी काम को खत्म करने में, क्यू किसी काम को समाप्त करने में 40 दिन। देखो इससे कितना कम ले रहा है, इससे क्यू से पी कितना ले रहा है, 30 दिन कम समय ले रहा है। ठीक, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो हमें क्या भाई, अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई, इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम। चाहे हम पी वाले पार्ट से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, चाहे हम क्यू वाले पार्ट से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अभी हम पी से निकालें तो पी की इफिशियंसी कितनी है, 4, हम लिखेंगे भाई 4 गुणे कितना समय ले रहा है, 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, तो टोटल वर्क कितना निकल कर आया 40, टोटल वर्क कितना निकल कर आया 40। क्यू वाले पार्ट में रखते हैं तो इफिशियंसी 1 रखते हैं, और समय कितना रहता है 40, तो 1 गुणे 40 40 ही आता। किसी भी पार्ट में रखेंगे तो टोटल वर्क हमको सेम मिलेगा। ठीक, तो किससे कराना है भाई, करेंगे तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कौन कौन, ए प्लस बी दोनों। तो टोटल वर्क कितने भाई 40, टोटल वर्क 40 है, दोनों मिलकर, तो 4 1 5, 4 1 5 कितना हो जाएगा भाई 5 8 40,
कितना निकल कर आया 8 डेज। कितना निकल कर आया 8 डेज। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना भाई 8 डेज। कितना आया 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी अधिक है। देखो अब यहाँ पे दिया ना भाई दोगुनी अधिक है। क्या दिया है ए और बी। ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी अधिक है। अगर खाली कहता कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है तब क्या हो जाता भाई केवल 2:1 हो जाता। मतलब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है तब केवल 1 हो जाता। लेकिन जब कहेगा दोगुनी अधिक है तब क्या होगा भाई 2:1:3 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 2:1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये हुआ किसका रेशियो आया भाई इफिशियंसी का रेशियो आया। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं तो हमें क्या भाई कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, ये मामला निकल कर आया। अब हमको चाहिए भाई टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे आएगा भाई। यहाँ पे बोला है कि यदि दोनों मिलकर, देखो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेंगे तो भाई इनकी इफिशियंसी एक दिन की कितनी रहेगी 3:1:4। 3:1:4 और टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम। इफिशियंसी गुणे टाइम। तो इफिशियंसी कितनी है दोनों की 4। भाई दोनों मिलकर समाप्त कर रहे हैं ना 30 दिन में। कितना समय लेते हैं भाई दोनों 30 दिन। तो टोटल वर्क कितना है भाई टोटल वर्क 120 है। टोटल वर्क आया 120। तो कह रहा है कि दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों अलग अलग। तो भाई अगर हम ए से कराएंगे तो टोटल वर्क कितना है 120 है। ए की एफिशिएंसी कितनी 3 है। तो ये कितने दिन में समाप्त करेगा भाई 40 डेज में। 40 डेज में है कि नहीं। ये 40 दिन लेगा। अब बी की बात आएगी। बी की टोटल वर्क कितना 120। बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है भाई 1 है। तो ये कितना समय लेगा 120 दिन लेगा भाई। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 40 और 120। 40 और 120 भाई कहीं नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा उत्तर नन। क्या हो जाएगा नन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। क्या है 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। तो इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा भाई 140। 140 अगर हम बनाएंगे रेशियो तो क्या आएगा भाई 20 से काटेंगे 20 सत्ते 114 और 20 25 100। 20 25 100 यही रेशियो निकल कर आएगा भाई 20। तो ये क्या निकल कर आया इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो कह रहा कि जबकि ए अकेला किसी काम को करने में 80 दिन लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा 5:7। 5:7 कह रहा कि जबकि ए अकेला किसी काम को करने में 80 दिन लेता है। कह रहा कि भाई इसी 5 की वैल्यू कितना दिया है। 5 की वैल्यू कितना दिया है 80। देखो ए कितना दिन ले रहा है भाई 5 दिन ले रहा है। बी कितना दिन ले रहा है 7 दिन ले रहा है। तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है कि ए कितना दिन लेता है। ए अकेला किसी काम को करने में 80 दिन लेता है। तो कितने गुना है भाई 16 25 80। 16 25 80। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 16 का गुणा इसमें भी करेंगे। कितने का 16 का। तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 112। 112 डेज। कितना आया भाई 112 डेज। बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 112 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया भाई कह रहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता, हाँ ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से की क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से ठीक 100% अधिक। कह रहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना है 100% अधिक। ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 100% अधिक है। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो भाई 100% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 200। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल कर आएगा भाई 0 0 से कट जाएगा। कितना निकल कर आया भाई 2:1। एक इसका रेशियो निकल कर आया इफिशियंसी का कार्य क्षमता के रेशियो निकल कर आया। ठीक कह रहा कि जबकि दोनों मिलकर उस कार्य को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर भाई दोनों की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है 2:1:3। ये हुआ। हमें टोटल वर्क चाहिए पहले टोटल वर्क। तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा इफिशियंसी गुणे टाइम। इफिशियंसी कितनी है भाई दोनों की मिलाकर 3। कह रहा कि दोनों मिलकर उस कार्य को 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
तो ये क्या हमें निकल कर आया, 9 त्रिक 27, 270 क्या निकल कर आया भाई, 270 निकल कर आया टोटल वर्क, 270 निकल कर आया टोटल वर्क। तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक ही बात करेंगे भाई, एक ही, तो टोटल वर्क कितना है 270, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा भाई 135, इसका कितना होगा 135। जब बी की बात करेंगे तो टोटल वर्क कितना है 270, बी की कार्य क्षमता कितनी एक दिन की 1, तो ये कितना दिन लगाएगा 270 दिन लगाएगा। ये हमारा हो जाएगा उत्तर भाई, क्या 135 और 270, 135 और 270। ठीक, ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। फिर कहा अधिक है तो हम क्या लिखेंगे भाई, ए अनुपात बी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, इसका मतलब इसका अगर 100 होगा भाई बी का, तो इसका क्या होगा 150। काटेंगे तो क्या रेशियो निकल कर आएगा भाई 3:2। किसका रेशियो भाई, 50 से काटेंगे, 50 तिया 100, 50 दूना 100। इफिशियंसी का रेशियो कितना निकल कर आया 3:2 निकल कर आया। ठीक, 3:2 निकल कर आया। कह रहा कि जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 25 दिन कम समय लेता है। ठीक, तो भाई टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक, ए किसी काम को करने में 20 से 25 दिन कम समय लेता है। यहाँ पे कितना भाई, अगर ए 2 समय ले रहा है तो बी 3 समय ले रहा है, कितना कम ले रहा है ए बी से कितना कम ले रहा है 1। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू कितनी है 25, देखो ए की वैल्यू कितनी है 25 है, ए की वैल्यू 25 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 25 दूना 50, ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 दूना 50, 25 तिया 75। इसका मतलब कि डी किसी जिस काम को करने में 50 दिन ले रहा है, नहीं ए जिस काम को करने में 50 दिन ले रहा है, बी उसी काम को करने में 75 दिन ले रहा है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम के 50% अधिक काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, टोटल वर्क निकालेंगे। पहले हमें तो टोटल वर्क पता करना पड़ेगा ना, तो पहले हम टोटल वर्क पता करेंगे। टोटल वर्क किसी भी पार्ट से हम निकालेंगे, टोटल वर्क चाहे ए से निकालो चाहे आप बी से निकालो। टोटल वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी अगर ए का हम लिए 3, तो ये समय कितना लगा रहा है भाई 50, तो टोटल वर्क कितना आया 150 आया, टोटल वर्क कितना आया 150 आया। अब क्या बोला, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम के 50% अधिक काम को, 50% अधिक काम को भाई, ये इसका जो काम है इससे 50% अधिक काम कराना है, तो 50% अधिक कराना है तो इसका 50% कितना होगा 75, इसका 50% कितना होगा 75 होगा। तो 75 को जब जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई 225, 225 ये निकल कर आया, इतना काम कराना है 225। तो बताइए दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर टोटल काम कितना कराना भाई 50% ना अधिक, तो इसका 50% कितना है 75, 50 100 ये एक 150 और 75 ये टोटल काम कितना करवाना है 225, 225 दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेंगे तो भाई 3 2 5, दोनों की एफिशिएंसी कितनी 5, तो कितना निकल कर आएगा भाई 5 चौको 20, 5 25, देखो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 बचा 5 25, कितना समय लगेगा 45 डेज लगेगा, कितना समय लगेगा 45 डेज लगेगा। ठीक, ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है भाई, कह रहा कि पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। ठीक, काम को समाप्त करने में पी क्यू की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कौन कौन है भाई, पी है और कौन है क्यू है, पी है और क्यू है। कह रहा है भाई पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, इस बार अधिक नहीं दिया, कह रहा है कि केवल 4 गुना तेजी से काम करता है। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, इसका मतलब कि अगर ये भाई क्यू का 1 होगा, इससे 4 गुना तेज है, तो ये किसका रेशियो निकल कर आया इफिशियंसी का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या दे रहा है भाई, काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। देखो यहाँ पे कितना दिन क्यू, कह रहा है कि क्यू पी की अपेक्षा, तो यहाँ पे कितना क्यू कितना अधिक ले रहा है। अगर यहाँ पे पी 1 दिन का समय ले रहा है तो क्यू कितने दिन का समय ले रहा है 4 दिन का, लेकिन इसके हिसाब से कितना दिन अधिक ले रहा है 3 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया भाई, 3 की वैल्यू कितनी दिया 27 दिन अधिक ले रहा है, 27 दिन अधिक ले रहा है। तो कितने गुना मामला है 9 गुना, 3 9 27,
9 गुना का मामला है। ठीक भाई 27 दिन ले रहा है ना, 3 नहीं 27, कितने गुना? 9 गुना। तो इसका 9 गुना क्या हो जाएगा भाई? 9 गुना 9 ही होगा, है कि नहीं? 9 गुना 9 होगा। इसका कितना हो जाएगा? 9 गुना 9 चौक 36। तो ये समझ में आया कि P 9 दिन ले रहा है तो Q 36 दिन ले रहा है। देखो तभी ना 36 और 9 की गैपिंग कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी, 27 दिन। अब क्या बोला है भाई? यदि वे दोनों साथ काम करते तो काम कितने दिनों में समाप्त होता? तो पहले हमको भाई टोटल वर्क चाहिए। क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। अब टोटल वर्क चाहे P से निकाल लो चाहे Q से निकाल लो। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम। टोटल वर्क बराबर क्या होगा? टोटल वर्क बराबर होगा इफिशियंसी गुणे टाइम। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी कितनी भाई इसकी? 4 गुणे समय एक कितना ले रहा है? 9। कितना आया भाई टोटल वर्क? 36। अगर देखो इससे निकालते हैं तो इफिशियंसी 1 समय 36, तो कितना निकल कर आता है? 36। 1 गुणे 36 36 निकल कर आता। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्या बोला? यदि दोनों, कौन कौन भाई? P और Q दोनों, P और Q दोनों, अगर P प्लस Q दोनों मिलकर काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल वर्क 36 आया। तो कितना निकल कर आया भाई? इसकी इफिशियंसी 4, इसकी 1, तो कितनी हो जाएगी इफिशियंसी दोनों की? 5। कितनी हो जाएगी? 5। तो हम 5 से भाग देंगे भाई, क्या हो जाएगा भाई? 5 5 सत्ते 35। देखो 5 सत्ते 35, इतना समय लगेगा। कितना भाई? 7 सही 1/5 डेज। 7 सही 1/5 डेज। ठीक, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। ठीक भाई, हम देखते हैं वही 4 गुना तेजी से करता है, मतलब इसकी अगर कार्य क्षमता 1 है तो इसकी क्या है? 4 है। कह रहा P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। तो क्या रेशियो मिला हमको एफिशिएंसी का? 4:1 मिला। काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है यदि वे दोनों एक, सेम क्वेश्चन है ना, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? भाई सेम क्वेश्चन है। P एक काम को Q की अपेक्षा, P एक काम को करने में Q की अपेक्षा इतना 27 दिन अधिक, वे दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है भाई, क्वेश्चन सेम है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या दिया है? कह रहा है कि A और B साथ में एक काम को 16 दिनों में करते हैं तथा B और C एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, A और B साथ में एक काम करते हैं तो 16 दिन में, मतलब A और B साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तथा B और C एक साथ उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। A C से 3 गुना कार्य सक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, अब देखो क्या दिया? A और B कितना समय ले रहे भाई? A प्लस B, A प्लस B कितना समय लगा रहे हैं? A प्लस B 16 दिन, कितना? 16 डेज लगा रहे हैं। B और C 24 दिन ले रहे हैं भाई। B प्लस C कितना दिन ले रहे हैं भाई? 16 नहीं, B और C 24 दिन ले रहे हैं। B और C 24 दिन ले रहे हैं। कितना भाई? 24। तो क्या हो जाएगा भाई? 16 और 24 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 24 दूना 48। 48 हम मान लिए। टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क कितना मान लिए? टोटल वर्क 48 मान लिए। ठीक, तो 16 तिया 48 और 24 दूना 48, ये निकल कर आया। ठीक, 16 तिया 48 और 24 दूना 48, ये हमको निकल कर आया कि भाई A प्लस B दोनों को मिलाकर कितनी एफिशिएंसी निकल कर आई? 3। B और C को दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 2। मतलब A और B मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं तो B और C मिलकर दोनों कितना यूनिट काम करते हैं? 2 यूनिट काम करते हैं। ठीक, तो क्या दिया? यदि A C से 3 गुना सक्षम है, मतलब ये जो A है ये अनुपात C, कारण कि A C से 3 गुना कार्य सक्षम है, मतलब अगर ये 3 है भाई तो ये 1 है। ये है इफिशियंसी का रेशियो इनका। कह कि A C से 3 गुना कार्य सक्षम है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 3। तो क्या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं भाई? क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? A बराबर 3C, बताओ, ये भी लिख सकते हैं ना कि A बराबर 3C लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई जब A C से 3 गुना सक्षम है तो हम ये भी लिख सकते हैं A बराबर 3C। ठीक, तो A बराबर 3C लिख सकते हैं ना भाई हम। तो अब देखो कैसे हम निकालेंगे उत्तर। अब देखो, क्या हम A की जगह पर 3C लिख सकते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख लें यहाँ पे 3C, A की जगह पर 3C लिख लिए। ठीक, 3C लिख लिए। अब हम क्या किए? दोनों समीकरण को घटा रहे हैं। ठीक, दोनों समीकरण को घटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस।
तो देखो ये बी बी से कट जाएगा भाई, बी बी से क्या होगा, कट जाएगा, बी बी से कट जाएगा। अब ये 3c, देखो बी से बी कट गया, हम जब समीकरण, दोनों समीकरण को आपस में घटाएं, समीकरण एक से दूसरे को घटाएं, तो भाई प्लस की जगह माइनस हो गया। अब माइनस हुआ तो बी प्लस है और यहाँ पे बी माइनस है, कट गया। अभी यहाँ 3c है, यहाँ पे प्लस सी है, 3c में से यहाँ पे माइनस है ना भाई, माइनस सी की जगह पे माइनस है, 3c में से एक सी जाएगा, कितना सी बचेगा भाई, 2c बचेगा, 2c बचेगा, 2c बचेगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा भाई, 1। तो c बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/2 या 0.5 या 0.5। तो c की कार्य क्षमता हमें निकल कर आ गई भाई, c की कार्य क्षमता, देखो c की कार्य क्षमता किसके निकल कर आई, 0.5। तो किससे काम कराना है, यदि a c 3 गुना से कार्य क्षमता, तो सभी मिलकर ना, तो सबकी एफिशिएंसी हमको पता करना होगा। अब हमको तो इसकी पता चल गई भाई, किसकी, c की एफिशिएंसी कितनी आई, 0.5। जब c की एफिशिएंसी 0.5 आई, तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो c की कितनी निकल कर आई, c की एफिशिएंसी निकल कर आई भाई, c की एफिशिएंसी निकल कर आई 0.5। तो यहाँ पे a की कितनी हो जाएगी भाई, 3 गुणे 0.5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1.5। a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1.5, कितनी हो जाएगी, 1.5। हमें किसकी एफिशिएंसी मिली, c की भी मिल गई, a की भी मिल गई। अब किसकी पता करनी है, अब केवल b की पता करनी है। तो b की चाहे इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, काम हमारा सेट हो जाएगा, ठीक। अभी देखो हमको b की एफिशिएंसी चाहिए, किसकी, b की चाहिए। तो यहाँ पे देखो b और c की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। b और b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे देखो b और c की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, b c की 2 निकल कर आई। और यहाँ पे c की एफिशिएंसी कितनी, 0.5। c की एफिशिएंसी कितनी भाई, 0.5। c की एफिशिएंसी कितनी, 0.5 है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, b की कितनी हो जाएगी भाई, इसकी भी 1.5 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, आई कि नहीं। तो इधर b की भी एफिशिएंसी निकल कर आ गई, कितनी, b की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई, 1.5। c की भी 1.5 निकल कर, नहीं हाँ, a की भी 1.5 निकल कर आई और b की भी 1.5 निकल कर आई, ठीक। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अब कराना किससे, a प्लस बी प्लस सी, तीनों से। तो टोटल वर्क कितना है भाई, 48 है, टोटल वर्क 48 है, टोटल वर्क 48, तीनों मिलकर। तो देखो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ो, 1.5, इधर 1.5 कितना हुआ, 3 हुआ, 1.5 कितना हुआ भाई, 3, 1.5 कितना हुआ, 3, और 3 देखो 1.5 3 और इसकी आधी, तो कितना हो गया, 3.5। क्या 3.5 को हम 60 बता, 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 जैसे 2 लिखेंगे, 2 कहां चला जाएगा, वही ऊपर। तो अब कितना निकल कर आया, 96/7 डेज। ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 96/7 डेज, ठीक। ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 43। क्या दिया है, कह रहा है ए किसी काम को बी और सी के द्वारा एक साथ किए गए कार्य के बराबर है। मतलब ए बराबर है किसके भाई, यहाँ पे कह रहा है कि ए बराबर है बी प्लस सी, यही बोला है ना भाई। कह रहा है कि ए किसी काम को बी और सी के द्वारा एक साथ किए गए कार्य के बराबर दिनों में करता है, बराबर दिनों में करता है। इसका मतलब जितने समय में बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं, उतना समय में ए अकेला करता है। तो ए बराबर हो गया किसके, बी प्लस सी के बराबर हो गया। यदि ए और बी 10 दिनों में, सी अकेला 50 दिनों में। क्या दिया है कि भाई ए प्लस बी कितना समय लेते हैं भाई, 10 डेज लेते हैं। कितना समय लेते हैं, 10 डेज लेते हैं, 10 डेज, 10 दिन लेते हैं। और सी अकेला 50 दिन लेता है। सी उसी काम को करने में कितना समय लेता है, 50 दिन लेता है। कितना समय लेता है भाई, 50 दिन लेता है। अगर हम निकालें टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, 50, 10 25 50, टोटल वर्क क्या होगा, 50 हो गया। मैं क्या बताया भाई, टोटल वर्क किसे मानना है, दोनों, जैसे 10 और 50, इससे कुछ भी आप कटने वाली संख्या रख लो, तो हम 50 रख लिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा भाई, 10 25 50 और 50 से कम 50, ये निकल कर आया। तो हमें सी की एफिशिएंसी तो पता चल गई भाई, सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब हम ए बराबर कितना, बी प्लस सी, ए बराबर कितना है, बी प्लस सी। तो इधर देखो क्या निकल कर आया, अगर तीनों को हम जोड़े, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़े भाई, अगर दोनों समीकरण को हम जोड़े तो क्या निकल कर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिलेगा भाई, 5 1 6, कितना मिलेगा, 5 1 6, यही मिलेगा। ए प्लस बी प्लस, देखो ए बी सी सबको जोड़ेंगे 5 1 6, तीनों को जब जोड़े तो एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, तीनों को जोड़ने पर एफिशिएंसी 6 निकल कर आई। और देखो यहाँ पे भाई क्या लिखा है कि ए बराबर बी सी, तो क्या हम बी सी की जगह पर ए रख सकते हैं क्या, इसकी जगह पर ए रख सकते हैं क्या भाई, बी सी बराबर बी प्लस सी बराबर ए, तो क्या हो जाएगा 2a,
2a बराबर 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। तो हमें a की एफिशिएंसी पता चल गई कितनी, 3। a की एफिशिएंसी कितनी पता चल गई, 3। और देखो a की पता चल गई कितनी, a की 3। ठीक, a की 3। जब a b मिलकर 5, तो a की 3 तो b को कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो a की 3, b की 2 और c की 1 है ही। ठीक, तो अब क्या करना है भाई, कर तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, कौन, बी। देखो यहाँ पे क्या दिया, कह रहा है कि बी उसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें तो बी की एफिशिएंसी पता चल गई ना, तो हमें बी से कराना है। तो भाई कितना टोटल वर्क है, 50। और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई भाई, बी की एफिशिएंसी नहीं, बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, बी की एफिशिएंसी निकल कर आई 2। हम 2 से भाग देंगे, क्या निकल कर आएगा भाई, 25 डेज। 25 डेज कितने निकल कर आई, 25 डेज। तो बी कितने दिनों में उसे समाप्त करेगा भाई, 25 दिनों। ठीक, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की क्या है भाई, आधी है। ठीक, करा ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है और सी की कार्यक्षमता ए और बी की कार्यक्षमता की आधी है। ठीक, यही दिया, क्या दिया भाई, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है और सी की कार्यक्षमता ए और बी की कार्यक्षमता की आधी है। ऊपर ठीक, कह रहा कि यदि सी की कार्यक्षमता ए और बी की कार्यक्षमता की आधी है। ठीक, यदि सी अकेला किसी काम को 40 दिनों में करता है तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आसान है क्वेश्चन। क्या दिया भाई, कह रहा ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है और देखो ये ए है भाई, ए बी सी। क्या दिया, कह रहा कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि भाई ए की जो कार्यक्षमता है बी की कार्यक्षमता की आधी है, तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या है इसका, बी की कार्यक्षमता अगर हम 4 मान रहे हैं भाई, कह रहा कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है। बी की कार्यक्षमता अगर हम 4 माने तो ए की कार्यक्षमता कितनी माननी पड़ेगी, 2। ठीक, यही माननी पड़ेगी भाई, आधी ना। बी की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है। तो अगर हम बी की कार्यक्षमता 4 माने तो इसकी आधी किसकी है, ए की है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि ए और बी की कार्यक्षमता की, और यहाँ पे क्या दिया है, और सी की कार्यक्षमता ए और बी की कार्यक्षमता की आधी है। किसकी आधी है, सी की कार्यक्षमता। कर रहा है कि सी की जो कार्यक्षमता है ए और बी की कार्यक्षमता की आधी है। तो ए और बी की कार्यक्षमता कितनी है भाई, ए और बी की, देखो ए और बी की कार्यक्षमता कितनी है, 6 है। ए और बी की कार्यक्षमता मिलाकर 4 2 6 है। तो सी इसका आधा है, तो इसका मतलब कितना, 3। तो सी की कार्यक्षमता कितनी निकल कर आई, 3। ये इनका किसका रेशियो आ गया भाई, इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आ गया। किसका रेशियो निकल कर आ गया, इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आ गया। ठीक, यदि सी अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तो अब हम क्या निकालेंगे भाई, टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम। तो किसकी बात कर रहा है, सी की। तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 3। सी की इफिशियंसी कितनी, 3। और सी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 40 दिनों में। तो हम लिखेंगे 40। तो टोटल वर्क कितना हमको मिल गया भाई, 120। ठीक, करा कि अब क्या, तो बताइए तीनों मिलकर कौन कौन भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर टोटल वर्क 120 है। तो कितने दिन में इनकी सेवा समाप्त करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 4 3 7 2 9। 4 देखो 4 3 7 2 9 9। तो क्या मिलेगा भाई, 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौको 12 और 3 3 9। तो कितना निकल कर आया भाई, 40 बटा में 3। कितना, 40 बटा में 3 डेज। 40 बटा में 3 दिन लगेगा कार्य को समाप्त होने में। ठीक, ऐसे कहा क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 करा ए बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ बी से दोगुना, ए और सी एक साथ बी से दोगुना, ए और बी एक साथ सी से 3 गुना काम करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को अलग अलग कर सकेंगे। देखो क्या दिया भाई, कह रहा कि ए और सी एक साथ बी से दोगुना, यही दिया है। क्या दिया भाई, जो ए और सी है, कौन, ए प्लस सी। ए प्लस सी क्या कर रहे हैं भाई, ए प्लस सी, ए प्लस सी बी से दोगुना। देखो ए और सी एक साथ बी से दोगुना, बी क्या कर रहे हैं भाई, बी से दोगुना काम कर रहे हैं। अगर ये 2 निकल कर आया तो ये इसकी 1।
भाई बी से 2 गुना, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए और सी की मिलाकर कितनी है, 2 है, तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आई। ठीक, ये एफिशिएंसी का रेशियो मिला हमको। अब क्या दिया है, कह रहा कि ए और बी एक साथ सी से 3 गुना, क्या दिया भाई, कह रहा कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी सी से 3 गुना। ठीक, ए और बी एक साथ सी से 3 गुना, तो इसका मतलब अगर सी 1 है तो ए प्लस बी कितना है भाई, 3 है। ये मामला सेट हुआ, यही बात कहा है क्वेश्चन में। अभी पहली लाइन में छोड़ दिया ए और बी सी एक साथ, वो इसलिए छोड़ा हूं, इससे हमें टोटल वर्क पता करेंगे कि भाई टोटल वर्क कितना है। तो अब देखो यहां पे ए बी सी टोटल मिलाकर कितना भाई, ए देखो ए बी सी टोटल मिलाकर तीनों की इफिशियंसी कितनी निकल रही है, 2 1 3, यहाँ पे 3 निकली। यहाँ पे तीनों को मिलाकर देखो ए बी सी तीनों को मिलाकर कितनी इफिशियंसी आ रही है, 4 आ रही है, 4 आ रही है, ये इफिशियंसी निकल कर आई। एक बात बताओ, यहाँ पे ए है बी है सी है, तीनों की कार्य क्षमता 3, यहाँ पे ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता 4, देखो 3 1 4 2 1 3 निकल कर आई। लेकिन बात तो सही नहीं है भाई, बराबर होना चाहिए ना, कि इधर ए बी सी इधर भी, ए बी सी इधर भी, तो तीनों की कार्य क्षमता बराबर होनी चाहिए। इधर 3 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तब बराबर नहीं तो हम बराबर करेंगे, बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, बराबर इसको करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे भाई, इस वाले पार्ट में 4 का गुणा करेंगे और इस वाले पार्ट में 3 का गुणा करेंगे। तो जब 4 3 12, 4 3 12 हो गया, तो जब 4 का गुणा इस पार्ट में करेंगे, 4 का सम में गुणा करना पड़ेगा भाई, 4 का इसमें भी करना पड़ेगा और 4 का इसमें भी करना पड़ेगा। 3 का किए तो 3 का इसमें भी करना पड़ेगा और 3 का इसमें भी करना पड़ेगा। अब देखो इनकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी भाई, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, ये आया एफिशिएंसी। अब देखो 4 8 12 हो जाएगा, इधर देखो क्या हो जाएगा भाई, 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 भाई, 3 का गुणा इसमें किए, सब में करना पड़ेगा। अब देखो 8 4 12 और 8 4 12, ए प्लस बी प्लस सी सबका 12 12 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता चला भाई, अब सीधी बात हमें क्या पता चल गया, देखो यहां पे हमें पता चला बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 4, बी की कितनी निकल कर आई, 4, बी की एफिशिएंसी 4, और इधर देखो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 3, सी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 3। हमें बी का पता चल गया और सी का पता चल गया, तो ए का नहीं पता चल जाएगा भाई, बताओ, ए का नहीं पता चल जाएगा, ए की एफिशिएंसी जब ए बी सी सबका मिलाकर 12 है, देखो ए बी सी देखो 12 इधर भी 12 इधर भी, जब सबका 12 है, ए बी सी की मिलाकर तीनों का, ए बी सी तीनों को मिलाकर तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 12 है, तो बी इधर 4 हो गया, सी 3 हो गया, 7 यही हो गया भाई, तो ए का कितना बचेगा, 5, ए का 5। तो तीनों के एफिशिएंसी हमको पता चल गई कितनी भाई, ए की 5, बी की 4 और सी की 3, देखो 4 3 7 7 5 12, अब निकल गया, हमें एफिशिएंसी पता चल गई। अब क्या करा, तो बताइए तीनों कितने दिनों में उस काम को अलग अलग करेंगे, अलग अलग करवाना है भाई हमें, ठीक, हमें अलग अलग करवाना है, तो अलग अलग करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल वर्क पहले हमें पता करना पड़ेगा ना भाई, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क देखो यहाँ पे कहा कि ए बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हमको निकालना है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम। तो इफिशियंसी तीनों की कितनी करा कि ए बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो इफिशियंसी तीनों की कितनी निकल कर आई, ए बी सी तीनों की कितनी निकल कर आ रही है, देखो 12 12, तो इफिशियंसी कितनी निकल कर आई, 12 गुणे टाइम कितना तीनों मिलकर लगा रहे हैं, 12, तो कितना मिलेगा भाई हमको, 144, ये हमको मिला 144, क्या मिला, टोटल वर्क 144 मिला टोटल वर्क। तो अब सबसे हम करा लेते हैं भाई, ए से कराएंगे, ए से तो क्या निकल कर आएगा, टोटल वर्क कितना भाई, 144, 144, ए की कार्य क्षमता कितनी, 5, ये इतना दिन में इसका निकल कर आ गया। तो अगर इसको और छोटा करेंगे तो भाई क्या होगा, देखो 5 दूना 10, ठीक, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ये आया, ठीक, 28 सही 4 बटा में 5, 28 सही 4 बटा में 5, ये इसका निकल कर आ गया भाई, ए का, ये किसका निकल कर आया, ए इतना दिन में समाप्त करेगा। अब बी की बात करेंगे, जब बी की टोटल वर्क 144, बी की कार्य क्षमता कितनी भाई, बी की कार्य क्षमता 4 है, तो काटेंगे तो इसका कितना निकल कर आएगा भाई, 4 3 12, 4 3 12, 2 बचा 24 हो गया, 4 6 24, इसका क्या हो जाएगा 36। जब सी की बात करेंगे, सी की टोटल वर्क 144, इसको किससे भाग देना भाई, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, सी की कार्य क्षमता कितनी 3 है, इसका क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12,
3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, ये निकल कर आया उत्तर कितना भाई 28 सही 4/5 36 48, 28 सही 4/5 और 36 48। ठीक, तीनों की अलग अलग हम क्या किए भाई पता कर लिए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, कह रहा है ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। ए 3/4 समय में, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। कह रहा भाई ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे ए है और कौन है भाई बी, देखो ए है और कौन है बी है, ए है और बी है। कह रहा कि ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर बी एक कार्य कर रहा हो, कह रहा कि ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, तो अगर बी एक कार्य करता है तो इसका ये आधा करता है। लेकिन कितने समय में भाई, समय कितना लेता है 1/4 लेता है। समय कितना लेता है, समय कितना लेता है भाई 3/4 लेता है। समय कितना लेता है कौन, ए 3/4 लेता है। अगर भाई इसका मतलब एक बात बताओ कि 3/4 समय ले रहा है, 3/4 ए, देखो ए जो है ए 3/4 समय में, ए 3/4 समय में कितना कार्य कर रहा है भाई, ए 3/4 समय में। अगर बी का आधा कार्य कर रहा है, बी का आधा कार्य कर रहा है मतलब 1/2 कर रहा है कि नहीं। छोड़ो इतना कंफ्यूजन मत करो, हम डायरेक्ट इसका तरीका बता देते क्या करना है। ठीक, अभी हटाओ। अब आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, इफिशियंसी पता करो, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, हमें इफिशियंसी पता करनी है। पहले जो बोला है उसको लिख लो, पहले हमें कार्य क्षमता, अगर हमें ए और बी की कार्य क्षमता पता चल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। किसकी, मतलब ए और बी की कार्य क्षमता एक एक दिन की हमें पता चल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे एक एक दिन की कार्य क्षमता हम निकालेंगे मैं ये बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखो, इसको बढ़िया समझो। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि हमको, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए और बी की एक एक दिन की कार्य क्षमता हमें पता चल जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा, फिर हम कुछ भी कर, फिर क्वेश्चन पहले जैसा बन जाएगा। अगर ए और बी की एक एक दिन की कार्य क्षमता हमको पता चल जाए तो क्वेश्चन पहले जैसा बन जाएगा। ठीक, तो हम एक दिन की कैसे बनाएंगे ये बता रहा हूं भाई, एक एक दिन की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, हमको निकालना कैसे निकालेंगे। पहले जो कहा है देखो, कह रहा है कि ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है ना, अभी चौथाई छोड़ो, क्या कह रहा है कि बी का आधा कार्य करता है, बी का आधा। तो इसका मतलब कि अगर बी एक काम कर रहा है, बी एक काम कर रहा है, ठीक, बी एक काम कर रहा है तो बी का आधा वर्क कर रहा है कौन, ए। इसको क्या लिखेंगे भाई 1/2, यही लिखेंगे 1/2। पहले ये सेट कर लेंगे एक एक दिन की, देखो ये एक एक दिन की एफिशिएंसी पता करने के लिए भाई क्या है इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, अगर हमको एक एक दिन की एफिशिएंसी पता चल गई तो हमारा काम इजी हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पहले जैसा बन जाएगा। बस यही तो हमें करना है भाई। हम पहले ये लिखेंगे क्या करा कि भाई बी का आधा कार्य करता है ना, पहले ये छोड़ो, ये भूल जाओ, 3/4 भूल जाओ, पहले क्या दिया बी का आधा कार्य करता है। ठीक, बी का आधा कार्य करता है। अभी इसको देखो भूल जाओ, 3/4 वाले को भूल जाओ आप। ठीक, इसको आप क्या करो भूल जाओ, इसको वाले को भूल जाओ। कह रहा कि बी का आधा कार्य करता है तो आप लिखो भाई अगर ये 1 करता है तो ये 1/2 करता है। ठीक, ये बात समझ में आई, आधा कार्य करता है। अब कितने समय में भाई, अब देखो अब इसका नंबर है, अब इसका नंबर है कितने समय में, ए 3/4 समय में। देखो ए जो टाइम है भाई, एक ए की जो टाइम है कितने समय में कर रहा है, 3/4 समय में कर रहा है, यही बोल रहा है ना भाई 3/4 समय में। अभी मैं देखो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो पहले लिखा, ये एक तो ये आधा, अभी ये क्या है भाई 3/4 समय में। ठीक, ए का जो टाइम है क्या है 3/4 है, 3/4 है। तो अभी हम क्या बताए थे, टाइम का उल्टा क्या होता है, टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होता है। अगर हमको इफिशियंसी पता करना हो, ए की इफिशियंसी पता करनी हो तो क्या करेंगे भाई, उल्टा हो जाएगा ना, यही बताया ना, टाइम का उल्टा इफिशियंसी, और इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है टाइम। तो अगर हम इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी पता करनी हो तो इसको उल्टा कर दें भाई 4/3। तो अब क्या निकल गया, इफिशियंसी निकल गया। तो हमें इफिशियंसी रखनी है यहाँ पे ना, तो अब यहाँ पे हम रख देंगे क्या भाई 4/3, क्या रखेंगे 4/3, बस हमारा काम सेट हो गया। 4/3 हम भाई, हम इफिशियंसी के साथ, अगर हम इफिशियंसी के बाद जैसे 1/2 लिखा है और डायरेक्ट हम वहां पे गुणा कर देते 3/4 का,
तो इफिशियंसी गुणे टाइम हो जाता ना, तब तो टोटल वर्क निकल जाता, तब तो वर्क निकलेगा ना भाई, इफिशियंसी गुणे टाइम वर्क हो जाएगा। लेकिन जब इफिशियंसी गुणे इफिशियंसी करेंगे तो क्या निकलेगा, इफिशियंसी निकलेगा। तब हम क्या किए भाई, देखो इफिशियंसी इसको बनाने के लिए क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, इफिशियंसी हो गया। अब क्या होगा भाई, 2 दूना 4, 2 दूना, ठीक, 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4। तो अब हमको क्या मिला भाई, 2/3, देखो 2 से 2 कट गया, 2/3 और 1। अभी क्या होगा भाई, 3 उधर चला जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब क्या निकला भाई, ये इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आया। किसका रेशियो निकल कर आया, इफिशियंसी। अब क्या हुआ भाई, हमको एक एक दिन का इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। अब कितना निकल कर आया, 2:3 निकल कर आया। ये इफिशियंसी का रेशियो हमको मिल गया। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे हमें करना है, बस कुछ नहीं करना है। पहले जो दिया है आधा, तो पहले वो काम सेट कर लेंगे। बी का आधा कर लिए हैं, बी 1 तो ए उसका हाफ। बस ये जो ए 3/4 है ना, तो बस इसी का उल्टा करेंगे। जैसे 3/4 है तो 4/3 कर देंगे, इफिशियंसी बन जाएगा। इसी में गुणा कर देंगे, हमारा काम सेट हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, कह रहा कि अगर दोनों एक साथ एक कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, कितना दिन लेते हैं, 18 दिन लेते हैं, तो हम भाई टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। इस टोटल वर्क पहले निकालें, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होगा भाई, इफिशियंसी गुणे टाइम। तो इनकी इफिशियंसी कितनी दोनों को निकल कर आ रही है, 5। कितनी निकल कर आई, 5। तो इफिशियंसी कितनी बनी, 5। और समय यहाँ पे दिया कितना दिन लेते हैं दोनों, 18 दिन लेते हैं। तो 18×5 कितना हुआ भाई, 90। ये हमको मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। ये हमें क्या मिला भाई, टोटल वर्क मिल गया। तो बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, तो बी, अब बी की बात आ गई, तो टोटल वर्क कितना है, 90, ठीक। बी की इफिशियंसी कितनी है भाई, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, हम लिखेंगे 3। कितना दिन लेगा भाई, 30 डेज। कितना समय लेगा, 30 डेज। अब देखो हमारा काम कितना इजी हो गया। हम एक एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लिए, हमारा हेडेक खत्म। अब देखो कैसे करेंगे, अब दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना नहीं पड़ेगा। क्या दिया है, ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 कार्य करता है, ठीक, 3/4 कार्य करता है। देखो कार्य करता है ना भाई, अभी इसमें क्या बोला कि ये जो समय वाला भूल जाना, इस समय वाला भी भूल जाओ। क्या दिया है, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी। तो क्या करेगा भाई, समय में 3/4 कार्य करता है ए बी की तुलना में। तो अगर बी 1 कर रहा है तो ये कितना कर रहा है भाई, 3/4 कर रहा है, ठीक, 3/4 कर रहा है। अब देखो हमको इफिशियंसी, एक दिन की इफिशियंसी पता करनी है। अब देखो ये समय का मामला है, ये जो समय है ना, ए की तुलना में, ए बी की तुलना में 5/6 समय में, किसकी बात कर रहा है, ए की। तो अब इसी को उल्टा कर देंगे तो इफिशियंसी बन जाएगा। ये देखो समय है, ये समय है, उल्टा कर देंगे तो इफिशियंसी बन जाएगा। 6/5 कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, 6/5 क्या कर दिए, 6/5 कर दिए कि नहीं, बताओ। 6 में उल्टा कर दिए, 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। बस अब हमारा काम क्या हुआ भाई, सेट हो गया। 2 से काटेंगे इसको, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6। देखो 2 दूना 4, 2 3 6, ये कितना बना भाई, 9/5, 9/5 अनुपात 1, यही आया। 3 3 का 9, 9 नहीं, 9/10। देखो कितना बना भाई, 3 3 का 9 और 9, 5 दूना 10, कितना आया, 10 अनुपात 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, 9 10 इधर चला जाएगा। अब इनका किसका रेशियो आ गया भाई, इफिशियंसी का। बस हमको इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया एक एक दिन का। ऐसे हम करेंगे तो एक एक दिन की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। अब हमें पता चल गया 9/10। तो क्या दिया है भाई, दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, दोनों। तो हमें क्या निकालना है भाई, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे भाई टोटल वर्क, ये इफिशियंसी गुणे टाइम, देखो कितना हो जाएगा भाई, 19। तो ये हो गया 19 गुणे समय, कितना ले रहे हैं यहाँ पे दिया है 10। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क 19 गुणे, भाई कह रहा है ना भाई 10 दिनों में पूरा करते हैं। अब करवाना किससे भाई, ए से करवाना है, ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी कितनी, 9 है कुछ। ए बी की तुलना में 5/6 समय में, ठीक, 3/4 कार्य करता है, 3/4। एक अगर ये एक कर रहा है तो 3/4 कर रहा है, ठीक। अगर दोनों मिलकर इफिशियंसी क्या हुआ, ए बी की तुलना में 6/5 कर दिए, 3/4, 6/5। तो 2 से कट, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 3 का 9, 9/10। तो 9 अनुपात 10 हो गया। तो कितना हुआ, 10 9 19
और कितना दिन, इतना दिन ले रहे हैं, ठीक। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो भाई यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और दो ऑप्शन नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा 190। देखो 190 हुआ टोटल वर्क, तो किससे करवाना है भाई, किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो टोटल वर्क कितना है 190, यही दिया है ना। तो बताइए ए अकेला उस काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 190 बटा में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी 9, यही हो जाएगा भाई डेज। और अगर ये फ्रैक्शन में होगा तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेना अपना, ठीक। कितना हो जाएगा 190 बटा में 9 डेज, यही उत्तर होगा। 3 बटा में 4, 5 बटा में 6, सही है, यही होगा। क्वेश्चन 48, करेक्ट ए बी की तुलना में, देखो अभी इससे प्रूफ हो जाएगा इस क्वेश्चन से, फिर इसमें भी वही मामला है, दो ऑप्शन गायब है, चलो देखते हैं। ए बी की तुलना में 1/6 समय में 1/2 कार्य करता है। देखो ये ए है भाई, ये कौन है बी, ये बी है। ए बी की तुलना में 1/6 समय में, मैं ये कहा कि इसको भूल जाओ, ठीक। 1/6 समय में आधा कार्य करता है, इसका मतलब अगर ये 1 कर रहा है तो ये कितना कर रहा है भाई, 1/2 कर रहा है। अब लिखेंगे बूढ़े, ये क्या 1/6 है, टाइम, इसको टाइम है तो इसको हम इफिशियंसी में चेंज करेंगे, उल्टा 6 हो जाएगा, इसका 6 हो गया। तो अब कितना बनेगा भाई, 2 से काटेंगे, इसको 2 से हम काटेंगे, देखो 2 तिया 6, कितना रेशियो निकल कर आया, 3 एकम 3, 3 निकल कर आया भाई, 2 तिया 6 और ये 1, ये किसका रेशियो निकल कर आया, एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आया, एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आ गया। अब एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आया, क्या कर रहा है, अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा करते, देखो उसमें ऑप्शन कुछ गड़बड़ी था, देखो इसका ऑप्शन ये है, देखो इधर इस वाले क्वेश्चन में भी कहां दिया भाई, हाँ यही, इस वाले क्वेश्चन में भी देखो 55 66, इसी वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का उस पे ऑप्शन दे दिया, 48 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन किसमें दे दिया है, 47 में दे दिया है। तो बताइए ए अकेला, देखो ये दिया ना, अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ठीक है भाई 10 दिन में पूरा करते हैं, हम टोटल वर्क पता कर ले पहले, ये कितना 3 1 4, 3 1 4, टोटल वर्क हमको निकालना है भाई, इनकी एफिशिएंसी कितनी आई 3 1 4, टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त करें भाई, 10 दिन में समाप्त करें, ठीक। तो टोटल वर्क हमको कितना मिला है, यही ना निकलेगा टोटल वर्क, एफिशिएंसी गुणे टाइम, देखो 3 1 4, एफिशिएंसी 4, कितना समय ले रहे हैं दोनों, 10 दिन, तो कितना निकल कर आया 40, टोटल वर्क हमको मिल गया भाई 40, टोटल वर्क कितना मिला 40। तो एक से कराना है ए से, ए बराबर नहीं, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 40 बटा में, ए की एफिशिएंसी कितनी भाई 3 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा भाई, यही फिर हो गया भाई 13 सही, 13 सही, 13 या 39 1, ये हो जाएगा डेस, 13 सही 1/3 डेस, कितना निकल कर आया 13 सही में 1/3 डेस, ठीक रहेगा ऐसे ही, ठीक। ऑप्शन इसमें कुछ गलत, देखो इसमें भी वही ऑप्शन मिल रहा है, ये इसमें भी वही ऑप्शन मिल रहा है, तो ये उत्तर निकल कर है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बाकी देखो रेशियो यही बनेगा जो मैं बता रहा हूँ, ये रेशियो, केवल क्या करना है आपको, आप लिखे आधा काम करता है ए बी की तुलना में आधा, तो आप लिखना 1 और आधा, फिर उसके बाद खाली क्या करना, इसको उल्टा करके उसमें गुणा कर देना, इसको उल्टा करके इसमें गुणा कर देंगे, तो हमें इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा भाई, देखो 2 3 6, 3 और 1 निकल कर आया, तो टोटल वर्क पता करिए 3 1 4 दोनों मिलकर 10 दिन में, तो 4 × 10 टोटल वर्क कितना है 40, ए से करवाना है 40 बटा में, ए की एफिशिएंसी कितनी 3, 40 बटा में 3। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ए अपनी क्षमता का दोगुना, ठीक। अब देखो यहां से क्वेश्चन चेंज है, क्या दिया है, करा ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि ए अपनी क्षमता का दोगुना कार्य करता है, क्या दिया, करा ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि ए अपनी क्षमता का दोगुना कार्य करता है और बी अपनी क्षमता का 1/3 कार्य करता है, तो कार्य 9 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा, यही दिया है भाई, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, वर्क बराबर वर्क करेंगे, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि ए अपनी क्षमता का दोगुना कार्य करता है और बी अपनी क्षमता का 1/3 कार्य करता है, तो कार्य 9 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वर्क बराबर वर्क, क्या करते हैं भाई, वर्क बराबर वर्क करते हैं, वर्क बराबर कर देते हैं किसके, वर्क, वर्क बराबर कर देते हैं किसके, वर्क। अब क्या भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए और बी किसी काम को 12 दिनों में,
क्या दिया भाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक, ये क्या हुआ भाई, अगर हम ये माने कि ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है, तो ये एफिशिएंसी गुणे समय हो गया। ठीक, वर्क हो गया, वर्क बराबर वर्क करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, बराबर करेंगे किसके, अब क्या करा कि यदि ए अपनी क्षमता का दोगुना कार्य करता है, यदि ए अपनी क्षमता का दोगुना कार्य करता है, ये जो ए है ना भाई अपनी क्षमता का दोगुना कार्य करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस, और बी अपनी क्षमता का 1/3 कार्य करता है, तो हम क्या लिखेंगे, जब बी अपनी क्षमता का 1/3, तो हम क्या लिखेंगे b/3 कार्य करता है। तो कार्य 9 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कितने दिनों में पूरा हो जाता है, देखो 9 दिनों में पूरा हो जाता है। देखो वर्क बराबर वर्क कर दिए कि नहीं, ये देखो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी हम माने ए और बी की एफिशिएंसी माने बी, तो ये एफिशिएंसी गुणे समय टोटल वर्क हो गया, फिर एफिशिएंसी गुणे समय क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, मतलब वर्क बराबर वर्क हो गया। अब यहां तक मामला सेट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो 3 चौको 12, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा भाई 4a, देखो 4a प्लस 4b बराबर 6a प्लस, क्या हुआ भाई, देखो ये क्या हुआ 4a प्लस 4b। अब यहां से देखो 3 दूना, ये 3 हो गया ना, 3 दूना 6a प्लस यहां आएगा तो ये कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल b बचेगा। ठीक, अब देखो अगर b को इधर भेजे, ये 4b है, यहाँ पे b है, तो यहाँ b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3b बराबर ये 6a है, ये उधर जाएगा, ये भाई 6a है ना, ये 6a है, 4a इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2a। अब a और b का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, a और b की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया बार बार कि इसकी वैल्यू इधर रहती है और इसकी वाली वैल्यू कहाँ रहती है, इधर रहती है। तो ए की कितनी भाई 3, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी 2, ये निकल कर आया, दोनों की एफिशिएंसी निकल कर आ गई कितनी, ए की 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई 2। अब क्या दिया करा कि भाई ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो हम टोटल वर्क कैसे निकाले भाई, टोटल वर्क किससे कराना है, तो बताइए ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। ठीक, तो पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए भाई, पहले हमको टोटल वर्क पता करना पड़ेगा ना। तो टोटल वर्क कैसे पता होगा भाई, टोटल वर्क फिर वही एफिशिएंसी गुणे समय, तो हम क्या रखेंगे भाई, चाहे इसमें रख दे, चाहे ए और बी की वैल्यू इसमें रख दे, चाहे ए और बी की वैल्यू इसमें रख दे। किसमें आसान है भाई, इसमें। इधर देखो ए प्लस बी कितना निकल कर आया भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई 5, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई 5, तो एफिशिएंसी गुणे टाइम, तो एफिशिएंसी कितनी है 5, समय देखो कितना यहाँ पे है, ए और बी मिलकर 12 दिन में, तो 12 दिन में टोटल वर्क निकल कर आया, कितना टोटल वर्क निकल कर आया भाई 60। किससे कराना, ए से, तो टोटल वर्क कितना है 60 है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता देखो कितनी है 3 है, तो कितना आएगा भाई 20 डेज, कितना निकल कर आया भाई 20 डेज, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 20 दिन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50, क्या दिया, कह रहा है उनकी समान दक्षता स्तरों पर ए और बी मिलकर 12 दिनों में। ठीक है भाई, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितना समय ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। ठीक, हम क्या बताएं, क्या करना है, वर्क बराबर वर्क करना है भाई, हम बताएं क्या करना है, वर्क बराबर वर्क करना है। तो ए और बी मिलकर कितना समय ले रहे हैं भाई 12 दिन। फिर कह रहा है कि यदि ए ने आमतौर पर आधे कुशल, क्या दिया भाई, कह रहा है कि ए जो है ना भाई आधे कुशल, ए ने आमतौर पर आधे कुशल रूप में कार्य किया और बी ने 3 गुना कुशल, और बी करा के 3 गुना कुशल, तो 3 भी हो जाएगा। ठीक, तो कितना समय ले रहे हैं भाई, आमतौर पर करती है तो 9 दिनों में पूरा हो जाता है, तो कितना समय ले रहे हैं 9। ठीक, 9। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखो 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 9, 3 चौको 12, तो क्या हो जाएगा भाई 4a प्लस देखो 4a प्लस 4b बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 का गुणा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा ना भाई, 3 का गुणा करेंगे 3/2a, तो मतलब 3/2a का मतलब 3 का गुणा करेंगे तो मतलब 1.5 यही होगा ना भाई 1.5 प्लस 3 3 9 भी, 3 3 9
बी, 3 3 9, यही बनेगा भाई। 3 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा ना, तो 1.5 हो जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5। ठीक, अब 4 है यहाँ पे, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई? देखो 4 है यहाँ पे, 1.5 है। जब ये इधर आएगा तो क्या होगा? 1.5 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 है माइनस 1.5 है, कितना हो जाएगा भाई? 2.5, 2.5 कितना हो जाएगा? 2.5 है, बराबर 4 भी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। यही होगा ना भाई, 4 भी, 4 भी उधर जाएगा तो 9 बी में से 4 भी घटेगा तो कितना होगा? 5 भी होगा। ठीक, अब देखो फिर मैं क्या बताया रेशियो भाई। अब रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। देखो ए का ये वाला है मामला है और बी का ये वाला है। तो अगर हम देखें ए और बी का रेशियो क्या मिला हमको भाई? ए का देखो इधर है, ए का कितना आया? 5, और इसका कितना आया? 2.5। कितना आया? 2.5। यही है भाई, इसका 5, देखो ए का 5, बी का 2.5, ये रेशियो आया इफिशियंसी का। और इसको अगर हम काटें तो क्या बनेगा भाई? 5, देखो 2.5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। 2.5 दूना 5 और 2.5 कम 2.5। ये किसका रेशियो आया? इफिशियंसी का। अब दोनों को अगर हम मिलाएं तो भाई क्या निकल कर आएगा? 2 1 3। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 3 है। ठीक, दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 3। अगर हम टोटल वर्क, लास्ट में क्या पूछा? यदि ये अपनी समान दक्षता से अकेले काम करता है तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? मतलब एक टोटल वर्क को कितने दिन में समाप्त करेगा। हमें टोटल वर्क पहले पता करना है। क्या पता करना है भाई? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकल कर आएगा बताओ? फिर इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम। तो दोनों की इफिशियंसी देखो, ए और बी की इफिशियंसी कितनी? 2 1 3, कितनी? 3। और देखो समय कितना लगा रहा है भाई? ए प्लस बी गुणे 12, कितने दिन का समय लगा? यहाँ पर कहा है ना, ए और बी मिलकर 12 दिनों में। तो ए और बी की देखो इफिशियंसी कितनी? 3 है। कितना समय लगा रहे? 12। तो टोटल वर्क कितना है भाई? 12 3 36। ए से कराना है, किससे? ए से। तो टोटल वर्क कितने भाई? टोटल वर्क 36 है। टोटल वर्क 36। ए की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की? 2। तो कितना समय लगेगा भाई? 18 डेज। कितना समय लगेगा? 18 डेज लगेगा। 18 दिन में कार्य क्या होगा? 18 दिन में काम ए क्या करेगा? समाप्त कर लेगा। ठीक है भाई, चलो अब यहां से क्या हुआ भाई? टाइप चेंज हो गई। टाइप 7 क्या दिया? मैन, वुमेन, चाइल्ड। ठीक, टाइप क्या है? मैन, वुमेन और चाइल्ड। अब ये जो टाइप है, टाइप 7 जो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो भाई अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के पास शेयर भी चैनल को करें। ठीक, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो इतना आप लोग करिए, सपोर्ट करिए। ठीक, चल रहे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।